हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सी प्रोग्राम के बारे में। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट सी प्रोग्राम है कि किस तरीके से हम जो है ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल को प्रिंट करेंगे स्टार की हेल्प से। आइए लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हमारा क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा जब हम जो है स्टार पैटर्न के थ्रू ट्रायंगल प्रिंट करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं हमारे रो एंड कॉलम के लिए। रो एंड कॉलम के लिए रो एंड कॉलम की हेल्प से यहाँ पर जो है स्टार के थ्रू हम जो है ट्रायंगल प्रिंट कराएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, लूप चल रहा है हमारा i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि दो वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर हमने i और j। हमारा i चल रहा है रो के लिए और j चल रहा है कॉलम के लिए। i की जो इनिशियल वैल्यू है फॉर लूप में, फर्स्ट फॉर लूप में, आउटर फॉर लूप में, वह हमारी i इक्वल टू 1। ठीक है, अब i की अगर हम बात करें फॉर लूप की सेकंड कंडीशन में कि i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई। देन हम आगे बढ़े, यानी कि आउटर से इनर लूप में आए, जे में आए, जे की वैल्यू हमारी कितनी है 1, यानी कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 हमारा इक्वल टू आई है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू 1 हो गया। तो हमारा ये लूप भी हमारा जो है सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पर स्टार प्रिंट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं वापस जे पर, यानी कि इनर लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा हमारा, यानी कि जे की वैल्यू अब क्या हो गई हमारी 2। ठीक है, तो 2 हमारी जे की वैल्यू हो गई। अब देखते हैं 2 इज़ लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है 1, यानी कि यहाँ हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो यहाँ इस कंडीशन में हमारा यह लूप से बाहर आ जाएगा और स्लैश एन के थ्रू हमारा कर्सर जो होगा वह न्यू लाइन पर आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब हम वापस से फिर आउटर लूप में जाएंगे। आउटर लूप में हमारी आई की वैल्यू क्या थी 1, जो कि अब इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू क्या हो गई है 2, क्योंकि अगेन एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा फॉर लूप। आई की वैल्यू हो गई हमारी 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई। देन हम अगेन इनर लूप पर आए, जे की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमारा सेकंड लाइन में फर्स्ट स्टार प्रिंट हो गया। सेकंड लाइन में फर्स्ट स्टार प्रिंट हो गया। अब अगेन एग्जीक्यूट होगा हमारा इनर लूप, यानी कि जे इज़ इक्वल टू, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी कि जे इज़ इक्वल टू 2। और फिर हम देखेंगे जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है 2 और जे की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि अगेन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा सेकंड लाइन में सेकंड स्टार प्रिंट हो गया, यानी कि हमारा टोटल 3 स्टार प्रिंट हो गए। अब हम वापस से इनर लूप में जाएंगे, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3, यानी कि और आई की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, यानी कि यह हमारा फिर इनर लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा स्लैश एन के थ्रू कर्सर जो है वह थर्ड लाइन पर चला जाएगा। अब आई के पास गए वापस से हम, तो आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3, यानी कि आई की वैल्यू 3 होने से हमारा जो जे का लूप है वह 3 टाइम्स चलेगा, यानी कि जितनी टाइम हमारी आई की वैल्यू होती जाएगी उतनी टाइम हमारा जे का लूप चलेगा और फिर वह अगेन न्यू लाइन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट जे का लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक हमारा आई चल रहा है। आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, तो जे की भी हमारी लास्ट वैल्यू 5 तक चलेगा, यानी कि हमारी आई बराबर रो भी 5 प्रिंट होंगी और जे बराबर कॉलम्स ही में हमारे 5 प्रिंट होंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट 1 बाय 1 हम स्टेप को फॉलो करेंगे। अब हमारी आई की वैल्यू 3 हो गई, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाई। हम जे पर आए, जे की वैल्यू हमारी कितनी है 1। ठीक है, क्योंकि जे हमारा एलिमिनेट हो गया था,
कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड होने की वजह से, तो जे की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि हमारा थर्ड लाइन में फर्स्ट स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है, और 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई, तो हमारा थर्ड लाइन में सेकंड स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, फिर हमारा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन सेटिस्फाई, तो थर्ड लाइन में थर्ड स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि जे इज इक्वल टू 4 और जे इज लेस देन इक्वल टू आई, आई की वैल्यू कितनी है 3 और जे की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। फिर वो क्या होगा, कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा न्यू लाइन के थ्रू, ठीक है। अब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि आई की वैल्यू 4 होने की वजह से अब हमारा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर वो इनर लूप पर आ जाएगा, इनर लूप हमारा क्या है जे की वैल्यू कितनी है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हमारा फोर्थ लाइन में फर्स्ट स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इज जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ लाइन में सेकंड स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर हमारा फोर्थ लाइन में थर्ड स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 1 बाई 1 4 टाइम्स फोर्थ लाइन में 4 टाइम्स प्रिंट होगा। फिर हमारा जब आई की वैल्यू 4 टाइम्स प्रिंट होने के बाद फिर हमारी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। फिर वह लूप टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा और हमारे न्यू लाइन के थ्रू कर्सर जो है वह फिफ्थ लाइन पर चला जाएगा, ओके। अब हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई 5, आई की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 5, और जे की वैल्यू हम अगेन कहें तो जे की वैल्यू हमारी अगेन कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से, तो हमारा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो फर्स्ट लाइन में हमारा फिफ्थ लाइन में हमारा फर्स्ट स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हमारा फिफ्थ लाइन में सेकंड स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, यानी कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर हमारा फिफ्थ लाइन में थर्ड स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, फिर अगेन हमारा फिफ्थ लाइन में फोर्थ स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारी जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे की वैल्यू हो गई 5, यानी कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। तो हमारा क्या होगा फिफ्थ लाइन में फिफ्थ स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर उसकी वैल्यू जे की कितनी हो गई 6, यानी कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, और हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। फिर हम आई पर वापस जाएंगे, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 5, 6, आई की वैल्यू कितनी हो गई 6, अब 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, और ये टर्मिनेट होकर हमारा बाहर आ जाएगा, यानी कि अब हमारा लूप नहीं चलेगा, ना ही आई का और ना ही जे का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर 5 रोज और 5 कॉलम्स की हेल्प से हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे ट्रायंगल प्रिंट हो गया है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये लॉजिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।